हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं चर्चा करने वाला हूं ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा लाभदायक होगी जो 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, 26 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, मतलब 27 उनका मेन एम जिन्होंने बना रखा है। देखिए, अगर हम एग्ज़ाम के बारे में बात करें, जिसमें हम यूपीएससी के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं यूपीएससी है जो वो कैसा एग्ज़ाम है। यूपीएससी ऐसा एग्ज़ाम है कि, ठीक है, यूपीएससी जो एग्ज़ाम है वो ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको एक फुल फ्लेज स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा 2-3 महीने पढ़ा और काम बन गया। ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको चाहिए होगी। जब तक आपने स्ट्रेटजी नहीं बनाई है तब तक ये मान के चलिए कि आप प्ले तो कर रहे हैं, खेल तो रहे हैं, है ना, पिच पर तो सही खेल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आने के चांसेस हैं जो वो कम है। तो सही स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे तो रिजल्ट है जो आपको बेहतर मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। देखिए, इस एग्ज़ाम में आप लोग इतना तो जान चुके हैं, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स, मगर मैं आज ऐसे स्टूडेंट्स को फोकस कर रहा हूं जो 2027 में पेपर देने वाले हैं। तो उस केस में मैं ये बात मान के चल रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको पैटर्न भी नहीं पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने पैटर्न देख लिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पाठ्यक्रम देखना चाहिए, हमारा सिलेबस देखना चाहिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि किस तरीके का एग्ज़ाम होता है। तो देखो, ये आप जानते हो कि ये एग्ज़ाम ही है जो वो 3 चरणों में होता है। प्रीलिम्स होता है उसमें, इसके अलावा प्रिलिमिनरी एग्जाम, और इसके अलावा एक होता है आपका मेंस एग्जाम, मेंस का एग्जाम होता है बेटा, और इसके अलावा एक होता है इंटरव्यू एग्जाम। ये बात मैं हर बार बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ क्योंकि जब भी मैं क्लासेस ले रहा होता हूँ तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि अच्छा, यहाँ पर हिंदी कंपलसरी भी होता है, इंग्लिश कंपलसरी भी होता है। तो इसलिए मैं आप सबको एक सजेशन दूंगा कि कोई भी बैच परचेज करें, कहीं पर भी परचेज करें, या अपनी खुद से सेल्फ प्रिपरेशन अगर आप यूपीएससी की स्टार्ट कर रहे हैं, इन दैट केस आपको सिलेबस को सबसे पहले देख लेना है। ठीक है, सिलेबस को सबसे पहले देखना है। प्रीलिम्स के बारे में अगर बात करते हैं तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, है ना। एक होता है जीएस का और एक होता है सीसेट का पेपर। ठीक है, तो ये सीसेट का जो पेपर है ये होता है बेटा क्वालिफाइंग नेचर का। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, 33% मार्क्स आपको लाने होते हैं तो आप पास कहलाते हैं। जैसे ही आप 33% मार्क्स लाएंगे तो ही आपकी जो जीएस का स्कोर है जो वो काउंट होगा। ठीक है, मेरिट तो आपको जीएस से बनानी है, लेकिन यहाँ पास होना कंपलसरी है। मान लीजिए कि जीएस में आप 100 में से 100, 200 में से 200 नंबर ले आए, 100 के 100 क्वेश्चन आपने ठीक कर दिए, तो उस केस में सीसेट वहाँ आपने कर दिए, लेकिन सीसेट में आपके मान लीजिए कि 33% नहीं आ पाए, है ना, तो उस केस में आपकी पूरी जीएस की मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो ये ज़रूरी है आपको बताना कि ये भाई क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है ये। ठीक है, वैसे ही मेंस में भी अगर आप देखेंगे तो 4 पेपर जीएस के होते हैं, 4 जीएस के पेपर होते हैं। इसके अलावा 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, मतलब एक ही ऑप्शनल है लेकिन पेपर उसके 2 होते हैं। ठीक है, ऑप्शनल के पेपर होते हैं। इसके अलावा एक ऐसे का पेपर होता है, एक ऐसे का पेपर होता है, और इसके अलावा एक हिंदी कंपलसरी, एक इंग्लिश कंपलसरी, एक हिंदी और इंग्लिश। ये जो मैं हिंदी इंग्लिश लिख रहा हूँ, ये मैं जानबूझ करके हिंदी लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी, ये वीडियो है जो मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी भाषी दायरे में रहते हैं या हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं हिंदी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अदरवाइज बात यहाँ पर यह है कि आप 8वीं अनुसूची में मेंशन्ड जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं, लेकिन यह इंग्लिश है जो ये कंपलसरी है, फिक्स है। ठीक है, तो इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी। जैसे वहाँ पर 33% नंबर लाना जरूरी था, यहाँ इन दोनों में 25% मार्क्स लाना ज़रूरी है। 25% अगर आप मार्क्स लाते हैं तो ही आपकी बाकी कॉपी है जो वो चेक होंगी। ठीक है, अदरवाइज वो कॉपी चेक ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा इंटरव्यू का मार्क्स, इंटरव्यू है जो वो अलग हो गया, जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, तो ये एक अलग सेक्शन होता है। ठीक है, तो इसके 3 चरण हो गए। तो 3 चरण हुए तो ये अपने आप में कैसा है, एक बड़ा लंबा चौड़ा चलने वाला एग्जाम है, और जिस भी स्टेज पर आप फेल हो गए तो आप ये समझ के चलिए कि 0 पर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस बार प्री निकाल लिया तो अगली बार आपको सिर्फ मेंस देना है, नहीं, आप वापस 0 पर आ जाएंगे और फिर से प्री निकालेंगे, फिर से मेंस निकालेंगे, फिर इंटरव्यू निकालेंगे, तभी आपका सिलेक्शन है जो वो कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, तो ये सब मैंने क्यों बताया, ये सब मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ये पता चले कि देखो भाई, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लगेगा इसमें। ठीक है,
टाइम लगेगा। अगर आप चाहते हैं इसको शिद्दत से पाना, इस एग्ज़ाम को शिद्दत से क्रैक करना अगर चाहते हैं तो आपको वो समय देना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वो ऐसे होते हैं जो कॉलेज में होते हैं, ठीक है, कॉलेज में हैं या ऑलरेडी जॉब में हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए टाइम दे पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप पूछेंगे सर कितना टाइम देना है, तो देखिए नॉर्मली अगर मैं कहूँ तो हमें डेली बेसिस पर एवरेज 8 घंटे डेली पढ़ने होते हैं, डेली, है ना। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट जॉब में है या कॉलेज में है तो उसके लिए ये संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए अगर हम 4 घंटे का एवरेज निकाल पाए, 4 घंटे का एवरेज अगर डेली निकाल पाए तो काम हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो टारगेट ईयर है, टारगेट ईयर 2026 ना होकर के 2027 आप कर लें तो आप बिना दंड फंद के बिना भाग दौड़ के आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। धैर्यपूर्वक अगर काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपको पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, एक तो पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, ये हो जाएगा पढ़ाई, ठीक है, ये पूरा आपको पढ़ाई करनी है। दूसरा काम आपको जो करना है वो है रिवीजन, और तीसरा काम जो आपको करना है वो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, और चौथा जो काम आप करेंगे वो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, ठीक है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। क्योंकि जो मैंने ये बताया, ये जो मैंने आपको बताया, इसमें आपको ये पता होना चाहिए प्री का एग्जाम है जो ये कैसा है, ये टिक लगाने वाला है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, और ये है जो ये मेंस का लिखने वाला एग्जाम होता है जिसमें आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 150 शब्दों का और 250 शब्दों में आंसर लिखने होते हैं। तो इतनी चीजें आपको करनी होती हैं, और ये जब तक आप रेगुलर नहीं करते, जब तक आप रेगुलर नहीं करते तब तक आप ये मान के चलिए कि एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहले तो पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई, उसके अलावा दूसरा इसका रिवीजन पूरा, ये डेली बेसिस पर भी होना चाहिए, ये वीकली बेसिस पर भी होना चाहिए, और जब पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो भी बीच बीच में आपको पीछे का सब्जेक्ट उठा करके वो भी आपको रिवाइज करना होगा, ठीक है। इसके अलावा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है जो वो लगातार आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस हैं जो वो डेली लगाने चाहिए, डेली लगाने चाहिए। तभी जाकर के जब प्री का टाइम आता है, प्री का टाइम आता है तो आपको क्या है, ब्रेक लेना होता है अपनी पढ़ाई से, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में लग जाना है, प्रैक्टिस और दूसरा रिवीजन, ठीक है, रिवीजन, कि भाई जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें और उसकी प्रैक्टिस कर लें तो एमसीक्यूज निकल जाएंगे। वैसे ही बिल्कुल आंसर राइटिंग का मामला है। आंसर राइटिंग में भी आप डेली एक सवाल लगाएं, डेली एक क्वेश्चन। अगर ये डेली एक क्वेश्चन आप लिखने की आदत डालेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि एक समय के बाद इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब मेंस का टाइम आएगा तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी और साथ में रिवीजन करना होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर करनी होगी। तो प्री और मेंस यही दो मेन इसके पेच रहते हैं। बाकी इंटरव्यू में बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि जब इतने लंबे समय तक आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए स्वतः तैयार हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आने लगती हैं और आपकी पर्सनैलिटी है जो वो अपने आप ही ग्रूम हो जाती है, और फिर इंटरव्यू के लिए आप अपने आप तैयार हो जाते हैं। लेकिन हम भी इसमें कुछ मदद करते हैं आपकी, कि इंटरव्यू वाला जो सेक्शन है वहाँ पर आपसे किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं वो आपके प्रोफाइल के हिसाब से होंगे, है ना। प्रोफाइल जिसको हम डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बोल देते हैं, जो आप लोग भरते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जब फॉर्म भरेंगे तो ये भी भरना होगा, तो उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो बना करके हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। कि भाई 250 से 300 क्वेश्चन आपको दे दिए, वो आपके पर्सनली इस बिहाफ पर दिए जाएंगे जो आपको आपके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे। आपने कॉलेज कहाँ से किया है, आपने कहाँ के रहने वाले हैं, आप वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में, वहाँ के जोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में, सब कुछ मिला के 200-250 आपका जो कॉलेज हो गया, स्कूलिंग हो गई, है ना, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी A to Z है उस पर आपको 250 से 300 क्वेश्चन यहाँ पर बना के दे दिए जाएंगे। प्लस दूसरी चीज़ है मॉक। हम यहाँ पर आपको क्या है कि मॉक इंटरव्यू भी करवाएंगे, ठीक है। तो मॉक इंटरव्यू भी करवाएंगे तो आप उसमें पर्सनैलिटी टेस्ट में भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये है मेन बात कि जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई हमें करना क्या है यूपीएससी के एग्जाम के लिए। तो यूपीएससी का जो एग्जाम है उसमें आपको ये 3 एग्जाम है जो आपको पास करने हैं, जिसमें मेन है प्री और मेंस का एग्जाम है ना, जिसकी आपको पूरी तैयारी करनी होगी। मैं सारी बातें जो भी कह रहा हूँ ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ आपसे एक तरह से जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आप कहेंगे सर जीएस से ही काम थोड़ी ना बनेगा, ऑप्शनल भी पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शनल भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो बात यह है कि आपके पास होना चाहिए समय, टाइम। और अगर आपके पास टाइम है, आपके पास समय है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप उसी समय में जीएस प्लस ऑप्शनल, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ही मैं सीसेट अलग लिख देता हूं और ऐसे अलग लिख देता हूं और करंट अफेयर्स अलग लिख देता हूं, ठीक है। तो ये वो आइटम है जो पूरी साल आपको लगातार करने होंगे, है ना, हमेशा करने होंगे, जो जीएस में से अलग माने जाते हैं, जो आपको करने होते हैं। हमने आपके लिए क्या फायदा किया, स्टडी आईक्यू ने क्या किया है कि ऐसे भी शामिल कर दिया है, सीसेट भी शामिल कर दिया, करंट अफेयर को भी शामिल कर दिया है, ठीक है। ऑप्शनल आपको सेपरेटली हमारे यहाँ मिल जाएंगे आपको ऑप्शनल, लेकिन ऑप्शनल जो है वो आपको अलग से परचेज करने पड़ेंगे, लेकिन वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। लेकिन जो हमारा ये कोर्स है जिसके बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूं, इस कोर्स में आपको पूरा जीएस, जिसमें हमने बाकी ये सारी चीजें, जिसमें कि ऐसे हो गया आपका सीसेट हो गया, जिसमें आपका करंट अफेयर्स हो गया, ये सब कुछ इसमें शामिल है, ठीक है। और जीएस तो अपने आप में है ना। और ये किस लेवल तक शामिल किया गया है, पूरा मेंस के लेवल पर, प्री प्लस मेंस, ठीक है, पूरा शामिल किया गया है इसमें, प्री प्लस मेंस सब कुछ इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि क्या है। ये देखिए, ये आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाना है। स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाएंगे और वेबसाइट पर जा करके मैं आपको ले ही चलता हूं, स्टार्टिंग से दिखा देता हूं आपको, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इस चीज में कैसे करना है। तो देखिए, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर देखेंगे तो ये दिखेगा सबसे पहले। उसके बाद आप यहां पर जाएंगे तो यूपीएससी फाउंडेशन P2I लाइव हिंदी बैचेस, यहां पर जाएंगे, एक्सप्लोर कोर्सेज पे करेंगे तो ये देखिए, है ना, ये आपका उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 26 में पेपर देंगे, और ये है जो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो लॉन्ग टर्म वाले भी स्टूडेंट्स हैं, जो अपना टारगेट है, जो वो जिनके पास समय है, लेकिन क्योंकि मतलब डेली बेसिस पर पढ़ाई करने का समय कम है, लेकिन हाँ उनकी एज और वो सब उन्हें अलाउ करती है। तो 2027 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए बेस्ट होगा, है ना, ये बैच आपके लिए बेस्ट होगा। इसको देखिए, आप इसको आप खोलेंगे और इसको खोलने के बाद आप यहाँ पर व्यू पीडीएफ में जाएंगे। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक पीडीएफ खुल गया, है ना। तो ये जो पीडीएफ खुला हुआ है, ये पीडीएफ है जो ये यहाँ पर 7 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है शाम के 6 बजे। तो हर एक चीज़ इसमें आपको मेंशन्ड मिलेगी, हर एक चीज़ इसमें मेंशन मिलेगी। इसमें हम ज्ञानवाणी सेशन भी कर रहे हैं, जिसमें कि आपको ये रिटायर्ड IAS हैं श्री अनिल स्वरूप सर, इनके माध्यम से आपको क्या है कि बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपको प्रेरित करेंगी, आपकी पढ़ाई में हेल्प करेंगी। मेंटोरशिप सेशन अलग अलग होते हैं, जिसमें कि क्या है कि 1-to-1 मेंटोरशिप है हमारे यहाँ, है ना। आपको एक पर्सनली मेंटोर दे दिए जाते हैं और आप उनसे किसी भी तरीके का कोई भी अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो आप उनसे सॉल्यूशन ले सकते हैं, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों तरीके के, ठीक है। सामूहिक परामर्श सेशन भी होते हैं, मतलब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करने के लिए कि भाई किस तरीके की मेजर प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो हम एक सामूहिक तरीके से भी सब कुछ स्टूडेंट्स को बुला करके, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो सामने बैठे होंगे और उनसे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उत्तर लेखन को लेकर के हम अलग से आप कह सकते हैं कि डेली बेसिस पर आपको क्वेश्चंस देते हैं, सब 2 क्वेश्चन देते हैं, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मिलता है और एक आपको क्वेश्चन मिलता है जो भी आपका सब्जेक्ट चल रहा होगा, सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक चल रहा होगा उस टॉपिक का, ठीक है। तो आप डेली लिखेंगे तो अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप ये कहेंगे कि हम यहाँ पर 18 किताबों का सेट और साथ में कुछ और इम्पॉर्टेंट जो स्टेशनरी की चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो सब है, जो वो हमारे सिलेक्शन बॉक्स में, तो सिलेक्शन बॉक्स एक देते हैं आपको।
स्टडी IQ की 18 किताबें हैं जो वो आपको फ्री में मतलब इसी कोर्स में शामिल हैं वो, ठीक है, तो इसमें मिल जाती हैं। सक्सेस इन प्री, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और प्री आने वाला होता है तो उस वक्त हम एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम है SIP, सक्सेस इन प्री। सक्सेस इन प्री के दौरान आपको क्या है कि प्री का एक तरह से पूरा रिवीजन करा दिया जाता है, जो भी आपने पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन करा देंगे और साथ में MCQs की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो ये है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। इसके अलावा प्री की टेस्ट सीरीज वो भी इसमें शामिल की गई है ना, जो जैसा कि मैंने कहा कि प्रैक्टिस करवाते हैं बहुत सारी, तो लगभग 75 के आसपास टेस्ट हमने इसमें शामिल किए हैं, तो वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जब आप प्री पास हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको क्या है MRP, मतलब यहाँ बुला लिया जाएगा, यहाँ बुलाने के पर आपको यहीं रहना है, यहीं खाना है, सारी सुविधाएं स्टडी IQ प्रोवाइड करेगा, आपको कुछ नहीं टेंशन लेना है, बस आपको पढ़ाई करना है। एक मेंटर आपको एलोकेट किए जाएंगे और उनके माध्यम उनके साथ साथ आप MRP मतलब मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आप आ करके यहाँ रह करके सारी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज भी हमने शामिल की है ना, एक सेपरेट मेंस की टेस्ट सीरीज जो डेली बेसिस पर आपको मेंस के टेस्ट देने होंगे वो भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा जो भी आप मान लीजिए कि 2027 में ना दे करके और आगे का प्लान करते हैं, किसी वजह से आपकी पढ़ाई रुक गई, कोई और प्रॉब्लम आई, तो इसकी वैलिडिटी है जो वो हमने लंबी रखी है और तब तक आपके पास इस कोर्स का एक्सेस रहेगा। आप आराम से मल्टीपल टाइम्स उन वीडियोस को देख सकते हैं, है ना, कितनी बार भी आप चाहें उतनी बार उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, है ना, ये यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर मिलती है। डेमो वीडियोस भी पड़े हैं, तो ये ललिता मैम का वीडियो चल पड़ा था तो इसको मैं पॉज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस हैं जो आप यहाँ पर डेमो भी देख सकते हैं सभी टीचर्स का। चलिए खैर कंटिन्यू करते हैं। और मैं आपको ये बता रहा था कि ये देखिए, है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर IGP जो मैंने अभी आपको बताया कि मॉक इंटरव्यूज देने का मौका मिलेगा, और DEF है ना, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका फॉर्म होता है उसके बेसिस पर भी हम आपको 250 से 300 क्वेश्चंस देंगे और वो आपको जो है वो क्वेश्चंस के आंसर आपको वहाँ पे लिखे लिखाए मिलेंगे और आपको वो पढ़ करके जाने ताकि इंटरव्यू में आपकी मदद हो सके, ठीक है। ये देखिए सारी चीज़ें कि टेस्ट 15 टेस्ट होंगे। टेस्ट की पहली तारीख है जो वो आपकी 30 मार्च है ना। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो निकला जा रहा था वो ये है कि अगर इन केस आप स्टडी IQ संपूर्ण बैच के विद्यार्थी को UPSC प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। तो अगर आपने प्री पास किया तो जो हम अभी आपसे फीस ले रहे हैं ये पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ये एक बड़ा मोटिवेशन है, ठीक है। तो ये पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। प्लस इसके अलावा अगर आप हमारे द्वारा कराए गए टेस्ट में रैंक 1 लाते हैं तो उस केस में आपको रैंक 1 लाते हैं तो उस केस में आपको 11,000 रुपए भी देखने को दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक ही बार टेस्ट का मौका मिलेगा, 15 टेस्ट है, रैंक 1 लेकर के आइए 15 बार आप, और 15 हर बार आप 11,000 रुपए आपको दिए जाएंगे, ठीक है। पहले टेस्ट की तारीख है जो वो 30 मार्च होगी, है ना, हमेशा लगातार होते रहेंगे टेस्ट, 30 मार्च से शुरू हो जाएंगे ये टेस्ट, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि बैच शुरू होने के प्रत्येक महीने में के अंतिम रविवार को ये बैच है जो ये आपका टेस्ट है जो हुआ करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक बार इसको पूरे को आपको पढ़ना है, पूरा सिलेबस वगैरह क्या क्या हम कवर कराएंगे, हर एक चीज़ इसमें मेंशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि भाई कौन टीचर कब से कब तक आपको क्या विषय पढ़ाएगा, वो आपको सब यहाँ पर इंफॉर्मेशन पहले ही दे दी गई है। इन केस आप किसी टीचर से परिचित नहीं है तो उस केस में उनके वीडियोज़ यूट्यूब पर पढ़ें, वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये पूरी प्लानिंग है ना, पूरी प्लानिंग है जिसमें ये देखिए GS फाउंडेशन लाइव पहले चरण में सबसे पहले हम आपको फाउंडेशन करवाएंगे, है ना, नींव मजबूत कर देंगे। फिर उसके बाद रिवीजन करवा देंगे प्री मेंस का पूरा। फिर उसके बाद SIP आ जाएगा आप लोगों का। तो जब SIP आ जाएगा तो आप प्री की तैयारी करेंगे और उसमें प्रैक्टिस वगैरह सब कराई जाएगी। उसके बाद MRP आ जाएगा, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, यहाँ रह करके फिर आपको तैयारी करनी। फिर IGP आ जाएगा, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो बिल्कुल वैसा ही जैसे कि इंटरव्यू वगैरह में आपको रियल में देने को मिलेगा, वैसा ही आपको यहाँ पर भी कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए क्लास में जब टीचर पढ़ाएंगे तो साथ में आपको क्या देंगे, जो बोर्ड में जो भी लिख रहे हैं ना वो उसकी PPT मिल जाएगी। इसके अलावा एक हैंडआउट मिलेगा आपको, हैंड रिटन नोट्स का, हाथ से जो नोट्स बनाए जाते हैं वो हाथ से लिखे हुए एक्सपर्ट के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं जो वो भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। क्रक्स की फॉर्म में भी दिया जाएगा, प्रिंटेड नोट्स जो होते हैं, ठीक है, वो भी दिया जाएगा।
तो हर एक चीज़ इसमें शामिल है। तो किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, हर चीज़ आपको मिल जाए, आसानी से मिल जाए, ताकि आप आराम से अपना एग्ज़ाम निकाल पाएँ, तो वो सारी व्यवस्था आपके लिए की गई है। ठीक है, करना क्या है, देखिए ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये आपको यहाँ पर जाना है ना, और जा करके आपको ये लॉन्ग टर्म में जैसे आप कहते हो बाय नाउ कीजिएगा। जैसे ही बाय नाउ करेंगे तो यहाँ पर आपकी क्या है कि विंडो खुल जाएगी और उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा। ठीक है, वहाँ पर आप जो ये गलती मत कीजिएगा, यहाँ पर कोड मांगेगा एक। ठीक है, कोड मांगेगा, और जब वो कोड मांगेगा तो फिर उस केस में आपको क्या कोड लिखना है, OMLIVE। ठीक है, तो ये कोड जैसे ही आपको मिलेगा, ठीक है, अब ये साइन अप करना पड़ेगा क्योंकि, तो जैसे ही आप ये कोड लिख देंगे, ठीक है, तो मिनिमम प्राइस पर ये एडमिशन आपको मिल जाएगी। स्टडी IQ का कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करना चाहें तो उस केस में आप इस कोड का इस्तेमाल करें, OMLIVE, ओम लाइव। ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल करें तो सबसे कम दामों में ये है जो मिल जाएगा। अभी इस वक्त आपके लिए सुनहरा मौका है। क्यों है भाई सुनहरा मौका? इसलिए सुनहरा मौका है क्योंकि अभी हमारी जो है वो सेल चल रही है। ठीक है, और जो सेल है उस सेल के तहत मैं आपको अभी प्राइस बता देता हूं कि इस सेल में जो हमारे बैचेस हैं उन बैचेस के क्या क्या प्राइसेस हैं। तो मैं आपको सारे प्राइसेस जो मोस्ट अपडेटेड प्राइसेस हैं वो आपको बता देता हूं कि भाई इस वाली जो सेल है जिसका नाम है स्टडी IQ लर्निंग फेस्ट, स्टडी IQ लर्निंग फेस्ट, स्टडी IQ लर्निंग फेस्ट, और इस सेल के अंतर्गत फेस्ट, ये वाली जो सेल है, इसमें अगर आपने ओम लाइव कोड का इस्तेमाल किया तो उस केस में आप अगर हमारा सिल्वर बैच लेंगे, सिल्वर बैच लेंगे अगर, है ना, तो उस केस में जो प्राइस है वो है 8,499। कंफ्यूज मत होइएगा, 2 मिनट रुकिएगा, अभी मैं सब बताता हूं आपको। गोल्ड बैच अगर लेते हैं तो उस केस में प्राइस है आपको 17,999, और अगर आप हमारा प्लैटिनम बैच लेते हैं तो उस केस में प्राइस है हमारा 26,999। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने प्राइस बता दिया जो 2026 में प्रयासरत हैं और इनमें से कोई बैच लेंगे, हमारे 2026 वाले जो बैच हैं उनमें से अगर कोई लेंगे। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म बैच लेता है, लॉन्ग टर्म, जिसके लिए मैंने आपको आज रूपरेखा बताई है, लॉन्ग टर्म बैच लेता है तो उस केस में लॉन्ग टर्म बैच की जो हमारी फीस है वो है 32,999। इसमें सब चीजें A to Z हर एक चीज इसमें शामिल है ना। यहाँ पर जो सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम के सारे फीचर्स हैं जो वो लॉन्ग टर्म में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये 32,999 में है और ये 1 साल ज्यादा तक ये चलेगा, है ना। तो ये 2026 वालों के लिए ये है जो 2027 वालों के लिए सबसे सटीक बैच बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है आपके काम आएगी, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करेंगे, ओम द्विवेदी स्टडी IQ, ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाएगा, वहां मुझे भी रीच आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे टीम को भी यहां पर कॉल करके ये जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।